चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 36 किलोमीटर दूर थाना गद्दी के बराई अवधूत रामनगर में है। और मेरे साथ एक विशेष बातचीत करने के लिए यहाँ नीरज पहलवान जी हैं। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं आखिर यहाँ आया क्यों हूँ, और उस सवाल का मैं जवाब आपको दिए चलूँ कि इस वक्त मेरी मौजूदगी बराई में है। और आप मेरे ठीक दाहिनी तरफ, यहाँ से ठीक दाहिनी तरफ देख सकते हैं सुरेंद्र यादव जी हैं। और पिछले दिनों आपके पिताजी श्री सतई यादव जी की 27 तारीख को मृत्यु हुई और अगले दिनों कुछ दिनों बाद आपका दशगात्र होने वाला है। उसके ठीक कुछ दिनों बाद ब्रह्म भोज का आयोजन है। लेकिन सामाजिक परिवेश में बड़े बदलाव चल रहे हैं। न तो किसी प्रकार का विरोध है, न तो किसी प्रकार की वैमनस्यता है, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात हो रही है। लेकिन इस बार यहाँ इन लोगों ने एक आध्यात्मिक तरीके से ब्रह्मभोज को थोड़ा दूसरे स्वरूप में करने का फैसला किया है। आपके भी मन में कई सवाल आएंगे कि ऐसे कार्यक्रम तो जनपद के अलग अलग स्थानों में चल रहे हैं, लेकिन इससे क्या किसी का विरोध हो रहा है क्या? आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब देने के लिए मेरे साथ नीरज पहलवान जी हैं। सबसे पहले तो नीरज जी, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कैसा ये आयोजन होने वाला है और क्या कुछ रूपरेखा, जरा उसके बारे में बताएं। पहले आपको धन्यवाद। आप हमारे छोटे से कस्बे में हमारे बहुत अजीज मित्र प्रबंधक भाई सुरेंद्र यादव जी के लायक पिताजी स्वर्गीय सतई राम यादव जी की मृत्यु हुई। उस मृत्यु में आपने शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे दरवाजे पे आए। हम पूरे परिवार की तरफ से पहले आपको धन्यवाद देते हैं। और जो आपने सवाल किया है, हम लोगों का किसी भी जात धर्म से विरोध नहीं है। पहले हमारी जातियाँ शिक्षा से थोड़ी दूर रही। शिक्षा जगह से जुड़ने के बाद जैसे माननीय सुरेंद्र जी बम्बई गए और बम्बई जाके छोटे से गांव से निकल करके बम्बई के धरातल पर नाला सोपारा में इन्होंने अवधूत रामनगर बसाया। फिर अवधूत रामनगर विद्यालय की स्थापना किया। फिर अवधूत रामनगर को फिर गांव में ला करके इस गांव के पूर्वे को भी, बराई पूर्वे को भी अवधूत रामनगर के रूप में तब्दील किया। उसके बाद इनके हाथ से कई कार्यक्रम हुए। लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं छत की छाया, जो एक छत होती पिता के नाम पे, उस साया का हमारे बीच से विलुप्त हो जाना, उस आत्मा को किसी दूसरे आत्मा में प्रवेश कर लेना, उस शकल को मेरे बीच से निकल जाना, ये बहुत दुख का क्षण है। और दुख संवेदना व्यक्त करने से पहले हम अपने समाज के, अन्य समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा किसी समाज से विरोध नहीं है। जैसे कई जगह बदलाव हुए हैं। जैसे जब हमारे आमंत्रण कार्ड छपते हैं तो उसमें शोक संदेश लिखा जाता है, उसके बाद उसमें ब्रह्मभोज लिखा जाता है। तो हम लोगों ने किसी को बंद नहीं किया है, हमने उसमें तब्दीली की है। और ये प्रेरणा हमने आदरणीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद हम लोगों ने लिया है। और लेने का इसको धीरे धीरे हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं। और कई गांव में ये चीज़ें पहुंची भी है और सफलता भी मिली है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जरा जानना चाहेंगे कि जैसे 13वीं के जो प्रॉपर कार्यक्रम होते हैं समाज के हर एक वर्गों में, वहाँ पर कार्ड भिजवाए जाते हैं, दशगात्र उसमें लिखी होती है, त्रयोदशा 13 का दिनांक लिखा होता है और 13 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है, समाज के हर वर्ग को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने इस बार तब्दीली बताई आपने की है, वो तब्दीली किस प्रकार की है? कैसा आयोजन 13वें दिन होने वाला है? सिर्फ संदेश हमने बदला है, हमने किसी का विरोध नहीं किया है। न निमंत्रण में कोई विरोधी होगा, न न्योता जाने में किसी का विरोध होगा, न 13वीं करने में विरोध होगा। सिर्फ उसका हमने रूप बदला है। रूप क्या बदला हमने? जैसे मान लिया अभी हमारा गरुड़ पुराण भी होता रहा है, वो आज मृत्यु 27 को हुई, कल हमारी तारीख होगी 30, कल से हमारा गरुड़ पुराण शुरू हो जाएगा उस आत्मा की शांति के लिए। उसी आत्मा की शांति के लिए हम शुद्ध करने के बाद हम उसका शांति यज्ञ के रूप में बदलेंगे। शांति पाठ यज्ञ होगा, वो भी विद्वानों द्वारा किया जाएगा। शांति पाठ के बाद हम लोग शोक सभा का आयोजन करेंगे। शोक सभा में जो हमारे विद्वान लोग होंगे, जो उस मृत आत्मा की शांति के लिए जो शकल बदलती है। देखिए, ये जो शकल है ये बदलती है, आत्मा अमर है, तो शकल बदलती है, तो उसका रूप मेरे अंदर कहीं न कहीं हमारे अंश होता है। जैसे बाढ़ पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। अगर सुरेंद्र जी इतने ऊंचाई पे गए हैं तो इनके पीछे भी यश लगा हुआ है, सुरेंद्र यश यादव है। तो पिता का नाम जो आप बम्बई ले गए, बम्बई से आप यहाँ फिर वापस आए, फिर पिता का अंतिम क्रिया आपने किया। घाट पे भी बहुत से सारे लोग वहाँ उपस्थित रहे। भाई गायक संतोष यादव मधुर जी रहे, भारत समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई संतोष पहलवान जी रहे, गायक रामदेव के लायक सपूत गायक शारदा यादव जी, बहुत बड़ी हस्तियाँ रही। अभी आज माननीय विधायक तूफानी सरोज जी रहे। और सभी लोग लगातार शोक संवेदना प्रकट करने यहाँ चले आ रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ उसमें एक है कि हम शांति पाठ यज्ञ के माध्यम से हम जो 13वीं ब्रह्मभोज होता है उसको भंडारा का स्वरूप दे करके
एक भंडारा में हम सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ रोक रहा हूँ, एक चीज़ और जानना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी समाज में रहने के नाते, एक पत्रकार होने की हैसियत से कई प्रकार के अनुभव भी आते हैं कि समाज का कई तबका ऐसा है जो तिरहवीं नहीं कर पाता, लेकिन एक लोकाचार का जो वातावरण बना दिया गया है कि उसमें फला व्यक्ति ने इतने लोगों को आमंत्रित किया तो हम इतने को आमंत्रित करेंगे, कर्ज के बोझ में लद जाएंगे, लेकिन इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या लगता है ऐसे आयोजनों के होने से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा? प्रयास है एक संदेश देने का। जैसे ये सच है कि कभी किसी बिरादरी के जो मठाधीश होते हैं उसकी मूर्ति कभी नहीं लगती, मूर्ति विचारों की लगती है। धरती पे आने के बाद विचार प्रासंगिक है। चौधरी चरण सिंह हमारे बीच नहीं है, उनके विचार प्रासंगिक हैं। लोहिया जी हमारे बीच नहीं है, उनके विचार प्रासंगिक हैं। जनेश्वर मिश्रा जी हमारे बीच हैं, उनके विचार प्रासंगिक हैं। तो विचारों से क्रांति हुई है। हम लोग जो पढ़ करके जो आप अपने समाज को हम देना चाहते हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं जैसे ढोल गवाह शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमारा विरोध नहीं, उससे विरोध नहीं है, हम उसमें सुधार चाहते हैं। भाई आज हम सीख लिए, पढ़ लिए, तो हम वेदना में क्यों रहें? तो इसी तरह ये मृतक आत्मा की शांति के लिए हमारा विशाल भंडारे का आयोजन है, शांति पाठ का आयोजन है। जो भी समाज के लिए करना पड़ेगा उसके भाई सुरेंद्र यादव जी तत्पर तैयार हैं, वो उसी रूप को देंगे, लेकिन उस रूप में सिर्फ नामकरण बदलना चाहते हैं। शांति पाठ के माध्यम से एक यज्ञ होगा, यज्ञ में हमारे समाज के लोग आहुति डालेंगे और जो भी अन्य जातियाँ वो भी आहुति डालेंगी। वो आत्मा, जैसे हमारी महिलाएं गाती थी कि हवन जब होता है तो धुआं आकाश से जाता है, तो आकाश में उसका शुद्धिकरण होता है। तो हम शुद्धि वातावरण लाने के लिए ये शुद्ध में हम लोग इस शांति यज्ञ का पाठ का आयोजन करवा रहे हैं। अब वो आगामी शुद्धक के बाद जो तिथि हमको मिलेगी, 11वें दिन उसका आयोजन करेंगे और सभी लोग उसमें शामिल रहेंगे। और शामिल होने के बाद शांति पाठ के बाद जो क्रिया प्रक्रिया चलती है भोजन की, वो भोजन भंडारा के रूप में सब लोग ग्रहण करेंगे, प्रसाद मिलेगा सबको। अच्छा, बिल्कुल एकदम अंत में आपसे जानना चाहूँगा, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से भी बड़े बदलाव की ज़रूरत है। चूँकि अभी मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि वहाँ महाराष्ट्र में जाकर के आपने शैक्षणिक गतिविधियों में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से भी बड़ा काम अर्जित किया है। एक चीज़ आपसे जरा जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि एक सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा? क्या समाज के हर तबके को ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे एक पॉजिटिविटी बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे? जब तक किसी भी समाज में, किसी भी मोहल्ले में कोई कार्यक्रम जब पहली बार होता है तो नया लगता है, और जब जनता उसमें जुड़कर उसका रसपान करती है, जैसे कोई कथा यज्ञ होता है तो कथा यज्ञ में जाने वाला व्यक्ति दूसरे रूप में रहता है, जो नहीं जाता सुनता दूर से, उसकी प्रक्रिया दूसरी रहती है। तो जो व्यक्ति जितना रस पिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जिसके बारे में जितनी ख्यातियाँ जानकारी हम अर्जित करेंगे, जैसे आपने कहा कि हमने शैक्षिक के रूप में महाराष्ट्र में अर्जित किया, देखिए मेरा ऐसा जीवन रहा कि हम शिक्षा चंदौली से भी लिए, हम शिक्षा बनारस से भी लिए, फिर माननीय आदरणीय सुरेंद्र यादव जी के माध्यम से मुझे राजनीतिक भूषण सम्मान भी बम्बई में मिला। तो सभी लोगों के सहयोग आशीर्वाद से एक छोटा सा इतना समय पहलवान था, लेकिन इस पहलवान को शेर से लड़ने का भी मौका मिला और शेर को हराने का ही मौका मिला। सब लोगों, पूरे देश ने देखा उसको। तो सभी समाज के योगदान है, समाज के लोगों का योगदान है। मैं तो एक आम आदमी हूँ। उसी तरह से ये संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हम समाज में अगली पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को, लेकिन जानकारी कीजिए, समाज का विरोध न करे। हम लोग किसी समाज का विरोध नहीं करते, लेकिन समाज को जानकारी देना चाहते हैं कि जब से जागा तब सवेर। अब हम लोग जाग गए, उसी पहरेदारी के लिए, पहरा के लिए खड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र यादव जी थे, बिल्कुल ठीक दाहिनी तरफ नीरज पहलवान जी से बातचीत चल रही थी। और 8/4/2024 को आपके परिवार अब 13वीं है और निश्चित रूप से 13वीं मैं इसे कह सकता हूं कि आपने एक भंडारे का आयोजन किया है और निश्चित रूप से एक सकारात्मक शुरुआत है। एक पत्रकार की हैसियत से मेरा ये कह पाना कि 13वीं का विरोध किया जाए या फिर जो है कि 13वीं के कार्यक्रम को दूसरा स्वरूप दे दिया जाए, थोड़ा अभी आज के परिवेश में अलग अलग स्थानों के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन आपका अपना, हर किसी का अपना नैतिक विचार है और निश्चित रूप से ऐसे बदलावों की सख्त जरूरत है जहां पर परिवार कम से कम चीजों में समन्वय बना के लेके चलता हो। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।